Good morning, friends. How you all and how's your life? Day by day, we are increasing our English. So you know, guys, how can we increase our English? Many kinds of the way of learning English, speaking English, and that's why we always say speaking comes by speaking. It's our slogan. Speaking comes by speaking. कि कोई भी काम अपन करते हैं तो करने से ही वो काम आता है। तो आप लोग शुरुआत कीजिए, जस्ट यू स्टार्ट द वर्क, बिगिन द वर्क एंड यू कैन लर्न मेनी थिंग्स अबाउट योर वर्क। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट्स नेम इज कैन गो विदाउट। कैन गो विदाउट। तो देखिए कैन गो विदाउट क्या है। कैन इज ए टाइम वर्ड and go is a action and without is a preposition, so it becomes a complete topic, that's name can go without। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से काम हैं जिनको लोग रोज या हमेशा करते आ रहे हैं और उन कामों को करने के लिए वी नीड कि हम उन कामों को जब लगातार करते हैं या हम उस काम से या उस चीज से बहुत दिनों तक यूज करते हुए चलते हैं तो वो उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको किए बिना हम रह नहीं पाते हैं। लाइक दैट आज हर सबसे बड़ी चीज क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि पैसा, कि पैसा है, बाइक है, मोबाइल है, बैलेंस है, किसी भी चीज के बिना हम रह नहीं पाते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि मैं इस काम को किए बिना नहीं रह सकता हूं। तो देखिए नहीं रह सकता हूं या इस चीज के बिना नहीं रह सकता हूं, तो किसी भी व्यक्ति से जब आप कंफर्म करोगे, क्या आप जैसे छोटे बच्चे से हम पूछते हैं क्या आप मम्मी पापा के बिना रह सकते हैं, तो वो रिप्लाई करता है मैं अपने पापा या मम्मी के बिना नहीं रह पाता हूं। या जैसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा बात करते हैं, कहते हैं कि मैं खाए बिना रह सकता हूं बट बोले बिना, कहे बिना नहीं रह सकता हूं। तो कैन यू गो विदाउट। विदाउट इसके बाद जैसे ही एक्शन आएगा तो उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि विदाउट प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन कुछ ऐसी होती हैं जिनके बाद एक्शन यूज करते हैं तो उनमें आईएनजी का यूज किया जाता है। तो देखिए कैन यू गो विदाउट बाइक। बाइक आ गया तो कोई चेंज नहीं आया। क्या आप बाइक चलाए बिना रह सकते हो? कैन यू गो विदाउट राइडिंग बाइक। मैं रह सकता हूं, आई कैन गो। आई कैन गो विदाउट कोई भी चीज है, जैसे नो एक्शन, और मैं नहीं रह सकता, आई कैंट गो विदाउट, कि मैं इस चीज के बिना या इस काम के बिना नहीं रह सकता हूं। थर्ड व्यक्ति हो, सिंगल हो, प्लूरल हो, तो आप जस्ट टाइम वर्ड कैन रहेगा और गो एक्शन रहेगा, विदाउट एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद एक्शन लगाओगे तो आईएनजी और नाउन लगाओगे तो नाउन कभी भी बदलता नहीं है। तो देखिए इस तरीके से जैसे कैन है वो सिंगल टाइम वर्ड है, चाहे सिंगल व्यक्ति हो चाहे प्लूरल व्यक्ति हो, सबके साथ में कैन ही आएगा और इसको प्रेजेंट में, दिस इज द वे ऑफ यूजिंग इन प्रेजेंट कैन गो विदाउट। एंड इफ यू वांट टू यूज इन द पास्ट सो चेंज द कुड द प्लेस ऑफ कैन। कुड को जैसे ही आप यूज करेंगे तो ये चीज चली जाएगी पास्ट में। जैसे कई बार अपन बोलते हैं क्या आप खेले बिना रह सकते थे, कुड यू गो विदाउट प्लेइंग। क्या आप चुगली किए बिना रह सकते थे, कुड यू गो विदाउट। तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, कि किसी भी काम को किए बिना रह सकना या नहीं रह सकना। जैसे देखिए आजकल लोग इंटरनेट से इतने जुड़े हुए हैं कि 1 मिनट इंटरनेट बंद हो जाता है तो लोग बौखला जाते हैं और घबरा जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो देखिए कैन यू गो विदाउट इंटरनेट।
कैन यू गो विदाउट सेल फोन? 2 मिनट 10 मिनट भी अगर सेल फोन अपना मोबाइल अपना इधर उधर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि यार मेरा मोबाइल कहाँ गया, क्या हो गया, किसने चुरा लिया। तो देखिए इसके अलावा जैसे हर चीज पैसे के बिना आज मिलती नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं कि पैसे बिना रह सकते हो क्या? टीवी देखे बिना रह सकते हो क्या? समाचार सुने बिना रह सकते हो क्या? क्या आप लोगों से मिले बिना रह सकते हो? क्या आप बैठे रह सकते हो? कैन यू गो विदाउट सिटिंग, या आई कैन गो विदाउट सिटिंग, या जैसे मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आई कैन नॉट गो विदाउट यू। जैसे मैं इंग्लिश सीखे बिना नहीं रह सकता, आई कैन नॉट गो विदाउट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकता, आई कैन नॉट गो विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं लिखे बिना नहीं रह सकता, आई कैन नॉट गो विदाउट writing English. So thanks all, thanks for watching me and my video and for listening. Okay.